नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिफेंस माय वर्ल्ड पर। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक वीडियो बनाकर एयरफोर्स के फेज 2 के लिए कौन कौन से सेंटर सिलेक्ट करने हैं उसकी जानकारी दूंगा, तो इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। वीडियो को अंत तक हम पूरा जरूर देखें। इसी वीडियो में मैं आपको फेज 2 से रिलेटेड जो सेंटर सिलेक्ट करने हैं उसी से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एयरफोर्स के जो फॉर्म है वो 7 नवंबर से डलना प्रारंभ हो चुके हैं। तो अब मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं कि एयरफोर्स फेज 2 के लिए कौन कौन से सेंटर आपको सिलेक्ट करने हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे मित्रों का प्रश्न ये भी रहता है कि फेज 1 के लिए हमें यानी कि एग्जामिनेशन के लिए कौन से सेंटर हमें सिलेक्ट करने चाहिए। तो एग्जामिनेशन यानी फेज 1 के लिए आप अपने नियरेस्ट सेंटर्स, जो भी नियरेस्ट आपके सेंटर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके नियर जो सेंटर हैं वो आपको सिलेक्ट करने हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश में वो भोपाल, ग्वालियर या फिर इंदौर, कोई से भी सेंटर जो उनके पास वाला सेंटर है वो सिलेक्ट कर सकता है। क्योंकि एग्जामिनेशन का जो सेंटर सिलेक्ट करते हैं उसका कोई भी रोल अपने सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं रहता है, क्योंकि सभी जगह पेपर सेम होते हैं। लेकिन फेज 2 के लिए जो सेंटर सिलेक्ट करते हैं उसका थोड़ा सा असर पड़ता है, क्योंकि कुछ जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर होते हैं वहाँ पर पीएफटी और जीडी वगैरह टफ होते हैं। वहीं कुछ जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर होते हैं वहाँ पर पीएफटी और जो जीडी है वो इजी होते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सेंटर आपको सिलेक्ट करने हैं और कौन कौन से सेंटर आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं। साथ ही मैं उनके रीजंस भी आपको बताऊँगा, तो आप बने रहे वीडियो। साथियों, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने पिछली बार एयरफोर्स का जब फॉर्म अप्लाई किया था तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि फेज 2 के सेंटर कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो साइबर वाले ने अपनी इच्छानुसार ही मेरा जो फेज 2 का सेंटर था वो अपनी इच्छानुसार ही उसने जोधपुर सिलेक्ट कर दिया था। उसने 5 ASC जोधपुर सिलेक्ट कर दिया था। अब मेरे साथ एक इंसिडेंट ये हुआ कि मेरा पेपर तो क्लियर हो गया था, पर मैंने जीडी की तैयारी भी अच्छे से कर ली थी, पर मुझे ये पता नहीं था कि जो 5 ASC जोधपुर है वो एक बड़ा सेंटर है, यानी कि वहाँ पर लगभग 500 से 600 बंदों की रिपोर्टिंग एक दिन में होती है। और बड़ा जब सेंटर है तो उसमें सिलेक्शन कम और रिजेक्शन ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर वहाँ पर 500 बंदों को बुलाया जा रहा है तो 500 में से 400 बंदों को तो वो सीधा आउट ही कर रहे थे, यानी कि किसी भी तरह 400 बंदों को सीधा घर भेज रहे थे। ओनली 100 बंदों का ही सिलेक्शन हो रहा था। तो ये नॉलेज मुझे नहीं था, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ पहले कि कौन कौन से सेंटर आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी बड़े सेंटर हैं वो आपको सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि बड़े सेंटर पे रिजेक्ट करने की संभावना ज़्यादा रहती है, यानी कि आपको बाहर करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। चलिए मैं आपको एक एक करके जो सेंटर सिलेक्ट नहीं करने हैं पहले वो बताता हूँ, उसके बाद मैं छोटे सेंटर क्यों सिलेक्ट करने हैं उसका भी रीज़न से बताऊँगा, और कौन से सेंटर आपको पहले नंबर पर रखना है वो भी बताऊँगा। सबसे पहले आपको दिल्ली जो सेंटर है उसको सिलेक्ट नहीं करना है। दूसरा, जोधपुर को भी नहीं करना है, ठीक। तीसरा, आपको कानपुर को भी नहीं करना है। 3 सेंटर तो ये होगा जिन्हें आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। साथियों, आपको ये दिए गए 5 सेंटर सिलेक्ट नहीं करना है। कौन कौन से? दिल्ली, कानपुर, बिहटा, जोधपुर और अंबाला। क्यों? क्योंकि ये बड़े सेंटर है और यहाँ पर सिलेक्शन कम और रिजेक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ बंदों को ज़्यादा बाहर किया जाता है। दूसरा, इन सेंटर्स पर ज़्यादा बंदों की रिपोर्टिंग होने के कारण ज़्यादा बंदों को रिजेक्ट किया जाता है। अब दूसरा, मैं आपको वो सेंटर बताता हूँ जो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप मेरा एक्सपीरियंस माने और अगर आप मेरी बात मानना चाहें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले नंबर पर 7 ASC बेंगलोर सिलेक्ट करना है। अगर आपने 7 ASC बेंगलोर सिलेक्ट कर दिया तो मानकर चलिए कि आपका पेपर क्लियर होने के बाद में आपके सिलेक्शन के चांसेस 80 to 90% बढ़ जाते हैं। अगर आपने वो जो दिए गए मैंने 5 सेंटर बताए थे, यानी दिल्ली, बिहटा, कानपुर, अंबाला और जोधपुर, उनको सिलेक्ट किया तो आपके चांसेस कम होंगे। वहीं अगर आपने पहले नंबर पर 7 ASC बेंगलोर सिलेक्ट कर दिया तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 80 to 90% सीधे बढ़ जाएंगे। दूसरा, आप बेंगलोर के अलावा अपना जो सेंटर है, बेंगलोर के अलावा आप सिकंदराबाद
भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिकंदराबाद, यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा आप गुवाहाटी जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप दिए गए 3 सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको जो भी सेंटर का ऑप्शन है वो सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको सेंटर बता दिए हैं, यानी जिन सेंटर के लिए मैंने आपसे मना किया है वो सेंटर आप सिलेक्ट ना करें। आप साउथ इंडिया के जो सेंटर्स हैं यानी कि बेंगलोर, सिकंदराबाद, ये सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। यही जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। मैं एक बार और इस स्लाइड पे आपको जो सेंटर आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं उनका एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको दिल्ली, बिहटा, कानपुर, अंबाला और जोधपुर सिलेक्ट नहीं करना है। वहीं आपको कौन कौन से सेंटर सिलेक्ट करने हैं, तो आपको बेंगलोर, सिकंदराबाद, गुवाहाटी सिलेक्ट करना है। अगर आप मेरी माने तो पहले नंबर पे आप 7 ASC बेंगलोर को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की जानकारियां और अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।